क्वेश्चन में हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 2π/3। तो मैंने आपसे कहा था जब मैंने प्रॉपर्टीज पढ़ाए थे साइन इनवर्स फंक्शन के, तो वहां पे मैंने कहा था आपको साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ x। तो साइन और साइन इट बिकम्स एन आइडेंटिटी फंक्शन, इट बिकम्स x, मगर यहाँ पे x के कंडीशन है, x मस्ट बिलोंग टू -π/2 टू +π/2। ठीक, तो मगर यहाँ पे अगर देखोगे ना 2π/3 डज नॉट बिलोंग्स टू, इट डज नॉट बिलोंग्स टू -π/2 टू +π/2। तो ये 2π/3 के बराबर नहीं होगा। दिस इज नॉट इक्वल टू 2π/3। दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो दिस साइन इनवर्स ऑफ साइन बिकम्स एन आइडेंटिटी फंक्शन व्हेन दिस x बिलोंग्स टू -π/2 एंड +π/2। और वी कैन, एक और मैंने बताया था, साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 टू +1, मगर फिलहाल हमें इस तरह क्वेश्चन है, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ एंगल इज इक्वल टू, ये x के बराबर तभी होगा whenever this x belongs to -π/2 and +π/2। अब यहाँ पे देखो 2π/3, तो π/3 means 60 degree. When we multiply 2, that becomes 120 degree, which is greater than 90 degree. So it does not belongs to in this interval. मगर we know that the concept in trigonometry. तो trigonometry में क्या है? तो sin of pi minus π/3 is equal to, तो this is equal to sin of 2π/3, ये हम इस तरह लिख सकते हैं। तो this is equal to sin of π/3, इसको sin of π/3। अब 2-3 रीजंस हम दे सकते हैं यहाँ पे। मैंने कहा था पिछले लेक्चरों में, मैंने बहुत बार दोहराया है, जो π/3 पे साइन का वैल्यू होगा वही इनके मल्टीपल्स पे भी होगा। वो मल्टीपल्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 3, जो डिवाइड नहीं होती 3 से। और सिर्फ फर्क क्या होगी वैल्यूज की, या प्लस होगा या माइनस होगा, डिपेंड्स अपॉन उस मल्टीप्लाई करने से वो किस कोऑर्डिनेट में जाएगा। चलिए, π/3 पे जो साइन का वैल्यू है वही इसका वैल्यू 2π/3 पे भी होगा, बिकॉज π/3 lies in the first quadrant, that is 60 degree, and 2π/3 lies in the second quadrant, उस पे भी उसका वैल्यू 1/2 √3/2 होगा, √3/2 होगा। मगर जब √3 since it lies in the second quadrant में साइन पॉजिटिव है, तो इसके वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो that is why we can convert this sin of 2π/3 is equal to sin of pi minus π/3, which is equal to sin of π/3। तो ये हम लिख सकते हैं, this is equal to sin inverse of sin of pi minus π/3, and this is equal to sin inverse of sin of π/3। Now this π/3 is 60 degree and it lies between -π/2 and +π/2, so we can say this sin inverse of sin becomes an identity function, we get π/3। इसका solution जो है π/3 है। तो usually students क्या कहते हैं, this sin inverse and sin becomes an identity function and they cancel each other, we get the 2π/3, but this is not a right way to do this question। तो पहले हमें जो एंगल है ना यहाँ पे, ये हमें किस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाना है, प्रिंसिपल वैल्यू, या वी कैन से दिस मस्ट बिलोंग टू डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, जो इस फंक्शन का डोमेन जहां से वो 1 एंड ऑन टू फंक्शन बनती है। ठीक, नेक्स्ट जो इसका क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 क्या है, चलो इससे क्लियर होगा। दिस इज tan of 3π/4 एंड जो tan का डोमेन है ना, तो दिस यहाँ पे भी ऐसी है। दिस इज सिमिलरली, मैंने उस वक्त कहा था, मैंने सिर्फ साइन और कॉस का दिखाया था, तो यहाँ पे भी ऐसी tan इनवर्स ऑफ tan of x is equal to x for all x belongs to this open interval -π/2 to +π/2। जब ये x इस इंटरवल में होगा तभी ये tan इनवर्स एंड tan becomes an identity function, उस वक्त ये x के बराबर होगा। तो जब हम इस पे नजर डालेंगे 3π/4 it becomes 135 degree, and 135 degree does not belong to -π/2 and +π/2, so this is not equal to, ये इसके बराबर नहीं होगा 3π/4।
तो हमें पहले कन्वर्ट करना है किसमें, 3π/4 में। एंड वी नो दैट, फिर मैं एक बात दोहराऊंगा, क्योंकि π/4 पे जो 10 का वैल्यू होगा ना वो भी उसके मल्टीप्लाई पे होगा, सिर्फ फर्क होगी प्लस माइनस की। अब जो है ना 10/π/4 इज इक्वल टू 1, और जो 10/3π/4 है इस पे भी वैल्यू 1 है, बट दिस लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में इसका वैल्यू नेगेटिव, इट इज इक्वल टू -1, सिर्फ फर्क होगा प्लस और -1 की। अब हम क्या देखेंगे, दिस इज 10/3π/4, तो ये हम लिख सकते हैं दिस इज 10/π - π/4, सॉरी पाई, तो दिस 4π - π is 3π/4, and this becomes, when it is a multiple of pi here, तो 10 remains 10, मगर 10/π/4, 10/π/4, मगर the value of this 10/3π/4 is lies in the second quadrant, और जो यहाँ से ये जो वैल्यू आ रहा है 10π/4, it lies in the first quadrant, तो इसका वैल्यू नेगेटिव आएगा, इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा। तो in order to overcome this plus minus, तो we substitute here minus, तो therefore ये हम लिखेंगे इस तरह, 10 inverse of, this becomes 10/π minus π/4, and this is equal to, this becomes 10 inverse of, this becomes 10 minus times this, ठीक है। तो this is equal to, अब एक चीज और 10 inverse, और 10 में एक फार्मूला 10/-x is equal to 10/-x is equal to minus times 10/x, तो ये माइनस हम एंगल के साथ रखेंगे, this is 10/-π/4, but this is equal, now -π/4 lies in this interval, so we can then 10 inverse and 10 becomes an identity function, so this is equal to -π/4, तो ये इसका आंसर है। So this is not equal to 3π/4, but it is equal to -π/4. And question number 18. This is a very interesting question. Question number 18. So question number 18. So we have to find the value of tan of, it is sine inverse 3/5 plus cot inverse 3/2, इसका वैल्यू हमें निकालना। तो यूजुअली हम tan ऑफ a प्लस b भी अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज tan ऑफ साइन इनवर्स कैंसिल, वो सिंप्लीफाई नहीं होगा, एंड tan एंड cot इनवर्स सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे, तो लेट थीटा इज इक्वल टू, या लेट x इज इक्वल टू, चलो x लिखेंगे, x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3/5, एंड तो y इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ 3/2। अब हम क्या करेंगे, ये जो साइन इनवर्स है ये भी हम tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे, ये जो cot इनवर्स है ये भी हम tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो दिस बिकम्स इक्वल टू, दिस इज साइन ऑफ x इज इक्वल टू 3/5, एंड दिस बिकम्स cot ऑफ y इज इक्वल टू 3/2। ये इजी करना है tan में कन्वर्ट, बिकॉज 1/cot इज इक्वल टू tan, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज, तो यहाँ पे देखिए आप, cos ऑफ sin x का वैल्यू हमें पता है, वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, हमें जरूरत है cos का वैल्यू। cos ऑफ x इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस sin x, sin स्क्वायर x, दैट इज इक्वल टू -9/25, एंड दिस बिकम्स, इसका रेसिप्रोकल लीजिए, दिस इज 1/cot ऑफ y, बिकॉज हमें tan का वैल्यू जो है इट इज 2/3, and this becomes cos of x is equal to, जब ये सिंप्लीफाई करेंगे हम, this becomes 25 into 1 is 25 minus 9 is 16/25 is equal to 4/5, and यहाँ पे देखिए this 1/cot y is equal to tan y is equal to 2/3। अब यहाँ पे देखो sin divided by cos is tan of x is equal to 3/5, 4/5, 5 and cancel, this becomes 3/4, and यहाँ पे देखिए tan y आ गया बराबर 2/3। तो दिस इंप्लाइज, आप वापस x का वैल्यू निकाले, बिकॉज हमें साइन इनवर्स 3/5 चाहिए इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स, तो दिस इज इक्वल टू x इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4, एंड दिस बिकम्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/3। तो ये क्या है एक्चुअली, x क्या है, x इज इक्वल टू जो साइन इनवर्स ऑफ 3/5 वो बराबर है tan इनवर्स, उसके बाद हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं tan इनवर्स 3/4, एंड y का वैल्यू जो है दैट इज इक्वल cot इनवर्स 3/2, उसके बदले में सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं 2/3।
अब जो ये क्वेश्चन है ना, नाउ वी कैन सिंप्लीफाई, मैं यहां पे अब लिखूंगा ये दिस, तो नाउ दिस tan ऑफ, अब साइन इनवर्स 3/5 के बदले tan इनवर्स 3/4 प्लस cot इनवर्स के बदले दिस इज tan इनवर्स 2/3, सॉरी दिस इज 2/3. Now this is equal to tan of, अब a plus tan inverse x plus tan inverse y apply formula कीजिए, this is tan inverse of this 3/4 plus 2/3 whole divided by 1 minus 3 to the 6 divided by 12. चलो ये ब्रैकेट ऐसी स्क्वायर ब्रैकेट, दिस इज tan of, तो यहाँ पे सॉल्व कीजिए, दिस इज tan इनवर्स ऑफ 3 3 is 9, very good. So this is 9 plus 8 divided by 12, divided by 12, 12 ones are 12 minus 6. So this is equal to, divided by 12, sorry, 12 or 12 cancel. This is tan inverse of this. 9 plus 8 is equal to 15, 17, divided by 12 minus 6 is 6 to this. 10 or tan inverse becomes, this is 17 divided by 6. 17 divided by 6. तो जो इसका वैल्यू है ना, दैट इज इक्वल टू 17 डिवाइड बाय 6. 17 डिवाइड बाय 6. तो बाकी जो ऑब्जेक्ट्स हैं 19, 20 एंड 21 वो आप खुद करोगे. तो थैंक यू.